पाकरान के मारूफ सियासी और समाजी शख्सियत मीर यासिर बहराम रिंद ने बानी PTI इमरान खान की 14 साल की सज़ा को अदलिया की बालादस्ती करार देते हुए कहा कि इमरान खान को 14 साल की सज़ा देने से ये बात साबित होती है कि अदलिया और कानून से कोई बालातर नहीं है। कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो इमरान न्याजी हो या कोई आम शख्स, इससे कोई बरी जिम्मा नहीं है। ये बात मीर यासिर बहराम रिंद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही। मीर यासिर बहराम रिंद ने मजीद क्या कहा, ये जानते हैं। आज हम यहाँ एक अहम कौमी फैसले पर गुफ्तगू के लिए जमा हुए हैं। ये फैसला न सिर्फ हमारे अदालती निज़ाम की ताकत और खुद मुख्तारी का सबूत है, बल्कि इस बात की ज़मानत भी है कि पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी मजबूत हो रही है। साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ हालिया अदालती फैसले ने वाज़े कर दिया है कि पाकिस्तान में कानून की नज़र में सब बराबर हैं और कोई भी चाहे वो कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, कानून से बालातर नहीं। हम इस मौके पर पाकिस्तान की अदलिया को खराज तहसीन पेश करते हैं। ये फैसला इस बात की अक्कासी करता है कि अदलिया आज़ाद है और वो किसी भी सियासी या समाजी दबाव को खातिर में नहीं लाता और वो किसी की दबाव में नहीं आता। और हम बिल्कुल अपने अदलिया और अपने इदारों के साथ हैं और हमारे अदलिया ने सही फैसला किया है और सियासी लोगों को इस चीज़ पे मुदाखलत नहीं करना चाहिए। और ये साबिक वज़ीर आज़म है, इसको 14 साल जेल हुआ है। अब सबको समझ आना चाहिए कि एक साबिक वज़ीर आज़म को 14 साल सज़ा हुई है, अब कोई नहीं बचेगा। कानून से बालातर कोई नहीं है। कानून पहले, कानून बाद में ये सब आते हैं। जो गरीब है या अमीर है, जो भी है, लेकिन कानून से बालातर कोई नहीं है। में भी ये कुछ लोग हैं, हम यही चाहते हैं कि हमारे इलाके में भी इंसाफ हो और निज़ाम की बालादस्ती हो, कानून की बालादस्ती हो। और कुछ लोग हैं यहाँ अपने मनमानी करते हैं, कामों के ऊपर यहाँ काम नहीं करते हैं और वो अपना मनमानी चलाते हैं। इस चीज़ के बिल्कुल हम खिलाफ हैं। और हमारे इलाकों में ना कोई काम है, ना कोई रोज़गार है, ना कोई काम करता है। हर कोई आता है अपना जेब भरने के लिए। यही अदालती फैसला है, बिल्कुल हम इसकी हिमायत करते हैं और हम ऐसे फैसलों के साथ हैं। करप्ट होगा उसका अंजाम भी यही है। वो पहले सोचे समझे कि अगर मैं गलत करूंगा तो मेरा अंजाम भी यही होगा, जो तहरीक इंसाफ वालों का अंजाम है उसका अंजाम भी यही होगा। तहरीक इंसाफ वालों से बालातर कोई नहीं है, उसका अंजाम यही है। जो भी होगा, किसी इदारे से भी होगा, वो करप्शन करेगा, मुल्क के खिलाफ जाएगा, तो उसका सजा भी यही होगा। क्या पैगाम है? मेरा यही पैगाम है कि हमारे नौजवान नहीं, हम सबको एजुकेशन की तरफ जाना चाहिए। और हमारे इलाके में रोडों का मसला है, बिजली का मसला है और पहले काम नहीं हुआ है, अभी इस हुकूमत में काम हो रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह बेहतर काम होगा। और कुछ MPMNA हैं, वो खैर काम नहीं करते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं वो काम कर रहे हैं। और हम इदारों से भी कहते हैं कि वो इन चीज़ों के ऊपर तहकीकात करे और वो ये MPMNA के ऊपर इस चीज़ को न छोड़े। एंटी करप्शन है या नैब है, वो इस चीज़ के ऊपर इंक्वायरी करे कि ये काम मुकम्मल हुआ है, मुकम्मल है या मुकम्मल नहीं है। ठीक।